हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आज आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी बहुत नज़दीक आने वाला है क्लास 12th के लिए। तो आज हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम के व्यू से। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन से जो चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता के अंत से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि सोवियत संघ के निर्माताओं ने निम्न में से किसको महत्व नहीं दिया था। सोवियत संघ के निर्माताओं ने निम्न में से किसको महत्व नहीं दिया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होने जा रहा है निजी संपत्ति की समाप्ति। राइट क्वेश्चन, राइट आंसर है इसका निजी संपत्ति की समाप्ति। दोस्तों अगला क्वेश्चन से आपका कि प्रथम खाड़ी युद्ध में, जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, उस प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक के लगभग कितने नागरिक मारे गए थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक के लगभग कितने नागरिक मारे गए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 50,000 से भी ज़्यादा नागरिक मारे गए थे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में देश शामिल हुए थे। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हम बताने जा रहे हैं कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है वो द्वितीय खाड़ी युद्ध से संबंधित संबंध है। जो द्वितीय खाड़ी युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपको 2003 में, और प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1990 में। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका तृतीय जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है ये आपका द्वितीय खाड़ी युद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में देश कितने शामिल हुए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि 40 से भी ज़्यादा देश इसमें शामिल थे। राइट आंसर हो जाएगा 40 से ज़्यादा इसमें शामिल थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने सैन्य संधि की थी। कौन सा सैन्य संधि की थी? तो अमेरिका ने एक सैनिक संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो। ठीक है, उसी के खिलाफ सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, इसने एक संधि की थी जिसका नाम था वर्षा। इस प्रकार दोस्तों वर्षा पैक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के समय, जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोरबाचेव थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते थे। यानी उस समय दो तरह की दुनिया थी, प्रथम दुनिया, द्वितीय दुनिया और तृतीय दुनिया। प्रथम दुनिया जो थी उसमें पूंजीवादी देश आते थे, जबकि दूसरी दुनिया में साम्यवादी देश आते थे, और तीसरी दुनिया में अल्प विकसित, विकासशील और गुटनिरपेक्ष के देश थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका साम्यवादी देश, डी। ऑप्शन क्या जाएगा? डी। साम्यवादी देश आते थे दूसरी दुनिया में, जिसको हम लोग यूएसएसआर की दुनिया कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, जिसे हम लोग CIS कहते हैं, की स्थापना किसने की थी? तो साम्यवादी दलों ने मिलकर के किया था। जो साम्यवादी देश थे उन लोगों ने मिलकर के किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहने जा रहा है आपका कि सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट क्वेश्चन है अल्बानिया। क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, तो इस दोनों जर्मनी को एक साथ कब मिलाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर है आपका 1990। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। इसका राइट उत्तर होगा मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभर गया? यानी आपको पता होगा कि शीत युद्ध प्रथम जब आपको पता होगा दोस्तों कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, एक यूएसएसआर के नियंत्रण में और एक अमेरिका के नियंत्रण में। फाइनली यूएसएसआर का पतन 1991 में हुआ। उसके बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभर करके आया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, अमेरिका। अमेरिका सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन करके उभरा था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या एक परिणाम इसमें नहीं निकला? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक का युद्ध। ये परिणाम नहीं था, वरना शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई, ये भी एक परिणाम था। CIS का उदय भी हुआ और मध्य पूर्व में संकट भी आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? यानी एटॉमिक एनर्जी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1957। क्या हो जाएगा? 1957। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसको हम लोग यूएनओ कहते हैं, उसका प्रथम महासचिव कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिग्वी ली। ट्रिग्वी ली थे इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग नहीं है दोस्तों, इसी चैप्टर से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग किसे माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़ा अंग माना जाता है महासभा। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा महासभा। क्या हो जाएगा? महासभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित, जो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो जो अमेरिका का एक सैनिक संगठन था जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, यह इसका मेंबर कौन नहीं था? तो भारत इसका मेंबर नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद जो समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो था लेनिन का था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कि स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन का संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन यूएसएसआर का दूसरा महासचिव था। इसका संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 1936 में। कब लागू हुआ था? 1936 में। ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या कितनी है?
यानी यूएसएसआर में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। कितने सदस्य थे? टोटल 15 सदस्य थे, उसमें 15 राष्ट्र थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिल क्लिंटन का संबंध किस पार्टी से है? बिल क्लिंटन का संबंध अमेरिका के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, डेमोक्रेटिक पार्टी। दोस्तों आप कहिएगा कि ये क्वेश्चन तो इससे नहीं है, लेकिन नहीं, प्रथम चैप्टर में कई क्वेश्चंस मिले हुए हैं। इसमें आपको तीसरा जो चैप्टर हुआ करता था समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, उसको भी इसी चैप्टर में ऐड कर दिया गया, इसलिए क्वेश्चन यहाँ का अमेरिका भी इस चैप्टर में जुड़ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिल क्लिंटन ने किन मुद्दों को अपने कार्यकाल में उठाया था? अमेरिका ने किन मुद्दों को अपने कार्यकाल में बिल क्लिंटन ने उठाया था? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिल क्लिंटन कब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? बिल क्लिंटन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1993। कब बने थे? 1993 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिल क्लिंटन कितनी बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं? बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति कितनी बार रह चुके हैं? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। वैसे भी अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अब कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि CIS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य कौन सी आशंका वाले क्षेत्र में आते थे? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा संघर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? संघर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस के 2 गणराज्य जहां हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे वो कौन से 2 गणराज्य थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेचन्या और दर्गिस्तान। कौन कौन? चेचन्या और दर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि यह सैनिक अभियान समकालीन विश्व राजनीति का उदाहरण है। कौन सा सैनिक अभियान समकालीन विश्व राजनीति का उदाहरण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसका संबंध द्वितीय खाड़ी युद्ध से लगाया जाता है। द्वितीय खाड़ी युद्ध से इसका ऑपरेशन का संबंध था, जो 2003 में द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? शॉक थेरेपी जो लागू किया गया था अमेरिका के द्वारा यूएसएसआर के पतन के बाद यूएसएसआर में, उसका परिणाम क्या निकला? ठीक है दोस्तों, तो साम्यवादी देशों के उद्योग जो थे वो चौपट हो गए, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दे दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उस सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दे दिए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को उन्होंने क्या किया था? अपना इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में कैसी थी? तो इसकी प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी, अर्थात नंबर 1 था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति ऑप्शन संख्या ए, अर्थात रूस में हुई थी। राइट आंसर रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। राइट आंसर 1990 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण हुआ था।
अब कह रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी। तो 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना लेनिन ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? लेनिन ने किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि सोवियत संघ के अंतिम सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी को यूएसएसआर में कब अपनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990। अगला क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर। अगला क्वेश्चन से आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। क्या होगा? राइट आंसर ए, उज्बेकिस्तान। अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिरा दिया गया? पूर्वी जर्मनी के लोगों ने कब इस दीवार को गिरा दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1989 में। ठीक है दोस्तों, कब गिरा दिया गया? 1989 में। अगला क्वेश्चन से दोस्तों बर्लिन की दीवार कब बनी थी या बर्लिन का दीवार बनाया कब गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1961 में, 1961 में बनाया गया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से समझने का और पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन से कि किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया था? तो 1917 में जो क्रांति हुई थी उसी के बाद यूएसएसआर जो था वो अस्तित्व में आया था और बोल्शेविक क्रांति उसे कहते हैं। विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? तो पूरा विश्व दो दलों में बट गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दो दलीय व्यवस्था कायम हुई पूरी विश्व में, जिसका एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन इस दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1979 में सोवियत संघ ने क्या किया था? अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1955 में वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? वार्सा पैक्ट की जो संधि हुई थी यूएसएसआर के द्वारा 1955 में, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं था दोस्तों? तो उसमें पश्चिमी जर्मनी शामिल नहीं था। पश्चिमी जर्मनी जो था वो नाटो का मेंबर था। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने हुए थे, सोवियत संघ के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति जो निर्वाचित था वो कौन था? तो बोरिस येल्त्सिन। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बोरिस येल्त्सिन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था की प्रकृति में कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। ठीक है दे, वहाँ पे नहीं थी, इसमें लिख रहा है कि आज़ादी थी, यानी नहीं थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों है कि ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए थे? तो इसको मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। ऑप्शन संख्या इसका राइट डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन से आपका कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उस नेता का नाम क्या था? तो उस समय उस नेता का नाम था निकिता क्रुश्चेव। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, निकिता क्रुश्चेव, जो उस समय
यूएसएसआर के महासचिव थे और ये क्यूबा मिसाइल संकट 1961 में आया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आज हमने आपके टोटल इतने क्वेश्चंस किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। आज से हमने आपको पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक का सीरीज शुरू किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।